शपथ ग्रहण समारोह काफ़ी भव्य किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आज बिहार वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज बिहार में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है और बिहार एक नए रूप में फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सर। ये हम एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए और बिहार वासियों के लिए और खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसे भी प्रधानमंत्री जी लगभग बिहार में ये 70वां के करीब बार आना उनका होगा। तो बिहार को कितना प्राथमिकता देते हैं प्रधानमंत्री जी, इस बात से समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार में उनका जितना आगमन हुआ है और ये काफ़ी उत्साहजनक बात है और खासकर एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन विपक्ष जो है सर एक बड़ा आरोप लगा रहा है आप लोगों पे और कह रहा है कि बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब शपथ होता है तो उसमें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं आते हैं और जब मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा है तब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं खासकर नीतीश कुमार को नीचे दिखाने के लिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए इस तरह लोग कन्फ्लिक्ट कराना चाहते हैं, लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता और हमारी एनडीए के साथी सभी समझते हैं इन बातों को, इसलिए इनकी बातों का कोई असर नहीं है और हम सब मिल करके बिहार की प्रगति के लिए काम करते रहें। बंगाल चुनाव में जो जीत मिली है सर, क्या लगता है सर कि महिला आरक्षण बिल का जो जिस तरह से विरोध हुआ है उसका असर था क्या ये जीत में? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं। बंगाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक का राज था, वहाँ जिस तरह से घुसपैठियों को भारत की धरती पर शरण दे करके उसको वोटर के रूप में उपयोग किया जा रहा था, बंगाल की जनता छटपटा रही थी। ऐसे आतंकियों से बचने के लिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचने के लिए। लेकिन चूँकि वहाँ सही से वोटिंग नहीं हो पा रहा था, लोग डर के साये में जीते थे, वोट गिराने नहीं जाते थे लोग। लेकिन इस बार जब निष्पक्ष चुनाव भारतीय सेना के प्रयास से हुआ है तो लोग स्वतः आगे बढ़ करके देखिए 92% वोटिंग होना भारतीय इतिहास में आज तक का सबसे बड़ी वोटिंग परसेंटेज है और ये दर्शाता है कि लोगों ने स्वतः आगे बढ़ करके किस तरह से अपने हक अधिकार के लिए और एक जो निरंकुश सरकार थी उसको हटाने के लिए कितना प्रयास किया। एक आखिरी सवाल होगा सर, आपके क्षेत्र से खासकर आपके संसदीय क्षेत्र से 2 विधायक इस बार मंत्री बन रहे हैं, रमा निषाद और केदार गुप्ता। ये मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिली है, कोई ऑथेंटिक मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुजफ्फरपुर की अहमियत को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर के लोगों का मैंडेट का सम्मान करने के लिए उन्होंने 2 मंत्री देने का काम किया। धन्यवाद सर।